जय श्री राम। 12 साल पहले जो लड़की का बलात्कार हुआ था, उस लड़की को लेकर बात करने फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं हूँ कर्नाटक से। कर्नाटक में एक छोटा गांव है धर्मस्थला। इस गांव में 12 साल पहले 17 साल की लड़की का बलात्कार हुआ था। इस लड़की को 4 लोगों ने मिलकर किडनैप किया और 3 दिन लगातार इस लड़की के साथ अत्याचार करने के बाद उस लड़की को एक जंगल में फेंक कर चला गए थे। जिस दिन उस लड़की का डेड बॉडी मिला, वो दिन पूरा गांव वाले ने मिलकर वो 4 लोगों के ऊपर एफआईआर किया, लेकिन 12 साल तक वो 4 लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनको कोई सजा हुई। इस गांव में उसी दिन रात एक संतोष राव जैसा एक आदमी घूमते फिरते रहा। उस आदमी को पकड़ लिया और उसके ऊपर एक केस लगाया। 10 साल बाद ये बोला गया संतोष राव अत्याचारी था ही नहीं। 12 साल पहले सौजन्या नाम की लड़की सुबह उठकर स्कूल चली जाती है। शाम को 4 बजे रिटर्न आते वक्त इस लड़की को कुछ 4 लोगों ने मिलकर किडनैप कर लेते हैं। ये गांव धर्मस्थला में 60-70 साल से कई लड़कियों का डेड बॉडी इसी जंगल में मिल चुका है। कम से कम 400 के ऊपर इस गांव में डेड बॉडी मिला है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई इस डेड बॉडी के ऊपर, ये डेड बॉडी आया कहां से, किसने मर्डर किया, किसने बलात्कार किया, कोई कार्रवाई इस गांव का पुलिस स्टेशन में कभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। ये गांव में 30-40 साल से कुछ 400 के ऊपर डेड बॉडी मिला है। ये गांव में 400 के ऊपर डेड बॉडी मिला तो मिला, लेकिन ये डेड बॉडी आया कहां से, किसने मर्डर किया, किसने बलात्कार किया, क्यों यहां सुसाइड हुआ। ऐसे कई लड़कियों का डेड बॉडी मिला। उस वक्त में उन लड़कियों के ऊपर एक टुकड़ा भी कपड़ा नहीं रहता था। तो फिर अगर कोई यहाँ आकर सुसाइड करते तो इसका मतलब इस गांव में सुसाइड करने को भी लोग नंगा होकर सुसाइड करते। इन लड़कियों का बॉडी जंगल में मिलता था। ऐसे कई एफआईआर इस धर्मस्थला गांव में हुआ है, लेकिन इस गांव में आज तक कोई पॉलिटिशियन, कोई मिनिस्टर इसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाया है। मैं आज फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूँ, इस गांव में आप कई बार आकर चले गए हो, लेकिन आपके कान में और आपके नज़र में ये बातें, मुझे ऐसा लगता है, कभी आया नहीं है। आज लोगों का यह कहना है हमारे इस देश में सबसे बड़ा, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान में हमारे लिए मिल चुके हैं, लेकिन कुछ कानून में बहुत ही बदलाव आना चाहिए। जब तक ये बदलाव नहीं आता है, जब तक हिंदुस्तान में लड़कियों को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकता है। मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आज का दिन अगर कहीं से मेरे भाइयों बहनों ये आवाज़ सुनाई देती है तो लोग डरने लगते हैं। अगर कहीं जेसीबी देखने मिलता है तो लोगों को ऐसा लगता है यहाँ योगी जी आ चुका है। लोगों में एक अजीब सा डर पैदा हुआ है। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, लोगों में इतना डर और इतना बदलाव आया है, इसका कारण एक अच्छा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिलने पर हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे इस देश में 1 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होने लगा है, लोगों को कोई डर नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, सुनते ही लोगों का रोंगटे खड़े हो जाता है। कहीं जैसी भी देखने मिलता है तो योगी जी की याद आता है। इस देश में जो लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, यह किसी को इसके ऊपर कोई डर आज तक पैदा नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये कानून या ऐसे ही चलते रहेगी तो शायद हर घर में कोई ना कोई ऐसे ही घुसता रहेंगे और लड़कियों का बलात्कार करता रहेंगे। ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। इस गांव में एक ऐसा इंसान है, इस इंसान का नाम लेने तक लोग डरने लगते हैं। कौन है वो ऐसा आदमी? पूरा गांव वाले इस आदमी से डरते हैं। इसी कारण इस गांव में 400 डेड बॉडी मिला है। उस डेड बॉडी में कम से कम 200 तक लड़कियों का डेड बॉडी है। इतना डेड बॉडी आया कहां से? अगर कोई यहाँ सुसाइड किया है तो फिर सुसाइड करने वाले नंगा होकर
सुसाइड करता है, ये लोगों का सोच है। आपसे एक ही विनती है, आपको जल्द से जल्द इस गांव में जो हुआ है, 12 साल पहले जिस लड़की का बलात्कार हुआ है, इस लड़की के बारे में आपको जल्द से जल्द सोचना है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री को छोटे गांव से कोई ट्वीट करता है, उन्हें भी हमारे देश का प्रधानमंत्री रिप्लाई देते हैं। ये सोचने वाली बात है, 12 साल पहले जो लड़की का बलात्कार हुआ था, उस लड़की को आज तक न्याय नहीं मिला, फिर भी आपका नज़र धर्मस्थला में नहीं गिरा। क्योंकि जो इंसान धर्मस्थला में बैठा है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके ऊपर पूरा गाँव वाले ने मिलकर इसके ऊपर तू तू करने लगे, तो भी यह कोई पूछने वाला नहीं है। ये धर्मस्थला गांव में श्री मंजुनाथेश्वर और श्री अण्णप्पा स्वामी का भक्त लोग, दिन में लाखों लोग यहाँ दान करते हैं। इस गांव में, इस धर्मस्थला में दिन में कुछ 10,000 के ऊपर अन्नदान होता है। यहाँ हर गांव के छोटे छोटे किसान लोग, कोई चावल दान दिया और कोई सब्जी दान दिया, कोई बोपला दान दिया, कोई गुड़ दान दिया, कोई नारियल दान दिया, ऐसे लाखों रुपया का दान इस मंदिर में आता है। मोदी जी, ये गांव छोटा है, लेकिन बलात्कार एक लड़की का हुआ है। मोदी जी, आपका नज़र इस गांव में आज तक नहीं गिरा, लेकिन आज के बाद आपको सोचना होगा, आपको कुछ करना होगा। जिस घर का लड़की 12 साल पहले मर चुकी है, उस लड़की के ऊपर 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है। वो 4 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुआ क्यों नहीं है? इसका पीछे किसका हाथ है? आपको जवाब देना होगा। हर छोटे छोटे गांव में लोगों ने आवाज उठाया, लेकिन ये बात आज तक आपका कान तक नहीं पहुंचा। बस अब तो उस लड़की के लिए न्याय दिलाना ही होगा। जल्द से जल्द आपका मदद, इस गांव में 12 साल से जो इंसान उस लड़की के लिए लड़ते आया, महेश शेट्टी, इन्हें आपका बहुत ज़रूरत है। जल्द से जल्द आपको उनका साथ देना होगा और इस लड़की के लिए न्याय दिलाना ही होगा। इस गांव में जिस लड़की का बलात्कार हुआ और उस लड़की के ऊपर बलात्कार जिसने किया, इनके ऊपर 12 साल पहले ही एफआईआर हो चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके कारण इस गांव में जो सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो बैठा है, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और इस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। इसी कारण मैं आपसे फिर से आज पूछता हूँ, छोटे छोटे गांव से आपको लेटर मिलता है तो आप उस लेटर का जवाब देते हैं। 12 साल पहले से एक लड़की के लिए लड़ाई इस गांव में चल रहा है, लेकिन आपका आज तक कोई मदद इस लड़की का घर वाले को नहीं मिला है। एक लड़की को 4 लोग मिलकर बलात्कार करना, यानी बहुत खतरनाक बातें बनती है। आपको सोचना चाहिए, एक लड़की को 4 लोगों ने मिलकर किस तरीके से बलात्कार किया है। उस लड़की को 4 लोगों ने मिलकर किडनैप किया और एक जंगल में लेकर गए और उसे पूरे के पूरा नंगा किया और उस लड़की को रस्सी से बांध दिया गया। इधर उधर बांधकर उस लड़की के ऊपर 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है। एक बार सोच कर तो देखिए, वो 17 साल की लड़की थी। उस लड़की के ऊपर उस लड़की को जो दर्द हुआ है, उसे महसूस कीजिए, तब शायद आपका दिल में यह बात आ जाएगी, जल्द से जल्द वो लड़की को न्याय देना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर से विनती करता हूँ, 12 साल पहले जो लड़की का बलात्कार हुआ है, उस लड़की का बलात्कार 4 लोगों ने किया है। वो 4 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, बस उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। जल्द से जल्द वो 4 लोगों को गिरफ्तार करे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। यही हम सबका आपसे उम्मीद है।